हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। सो दोस्तों, आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं ये फरवरी 2020 की पार्ट 1 है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं जनवरी से करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, तो जनवरी की भी मैंने 4 पार्ट में वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये फरवरी की 2020 की पार्ट 1 है करंट अफेयर्स। और बाकी आप लोगों को ये जो करंट अफेयर्स है आपके आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की, हर टॉपिक को कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जैसे आप लोग जान रहे हैं, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, ताकि मैं आगे जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशंस आसानी के साथ मिल जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये एक लॉन टेनिस की प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलिया, इसे ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम के अंडर ही आती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये किसने जीता है? तो मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखने की इसमें, वो ये कि वीमेंस सिंगल जो था वो जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन यूएसए से हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इराक आप लोग जानते होंगे मिडिल ईस्ट की कंपनी है, कंट्री है। और इसके जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद तौफीक अल्लावी। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू पंजाब एग्री डेवलपमेंट बैंक? सो इट इज़ 140 करोड़। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँगा दोस्तों। नबार्ड हम लोग किसे कहते हैं? नाबार्ड एक शॉर्ट फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाई गई है उसका नाम है नाबार्ड। तो ये बाकी अपनी सब्सिडी जो कि स्टेट लेवल पर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होती है उसे ये लोन प्रोवाइड कराती है। तो पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है उसे नाबार्ड ने 140 करोड़ का लोन दिया है 0.5% इंटरेस्ट रेट के साथ। और आप लोग नाबार्ड कि जो काम करने का तरीका वो आप जान लीजिए, ये प्लानिंग और ऑपरेशंस की पॉलिसी बनाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। चेयरमैन है इसके, नोट कर लीजिएगा, गोविंदा राजुलू चिंतला, ये इसके चेयरमैन है। और पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक को इसने 140 करोड़ रुपए का लोन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय बिसारिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज हाई कमिश्नर टू कैनेडा। अजय बिसारिया जी को इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है कनाडा में। फॉर हिज ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू, हु हैज वॉन द इनॉग्रल मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड में किसे ये अवार्ड दिया गया है जिनका बुक था ब्लू इज लाइक ब्लू, एक ट्रांसलेटेड बुक है? इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। This award is commitment from मातृभूमि to honor the best in Indian literature. इंडियन लिटरेचर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें ऑनर करने के लिए ये अवार्ड एज अ मातृभूमि अवार्ड, बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस बार कनककुम्मू पैलेस तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ था जनवरी 30 से फरवरी 2 तक। और ये जो मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 4 फरवरी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? इस साल क्या था जिसे हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है आई एम एंड आई विल, ये इस साल का थीम था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? श्रीलंका में इंडिया के किसे हाई कमिश्नर के तौर पर आयुक्त किया गया है? सो आंसर इज गोपाल बगले।
गोपाल बगले जी को इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया श्रीलंका में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल। मिस्टर प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसका हेडक्वार्टर आज याद रखिएगा कोलकाता में है, और ये 82% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में जितना भी कोल प्रोडक्शन होता है उसमें 82% जो कोल है वो कोल इंडिया लिमिटेड ही उसे कवर करती है। नेक्स्ट, फॉर रिसर्च ऑन 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच IIT हैज साइंड MOU विथ ओप्पो। ओप्पो जैसा आप लोगों को पता हो एक चाइनीज मोबाइल कंपनी है, उसके साथ किस IIT ने एक MOU साइन किया है 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G AI जिसे हम लोग शॉर्टकट में AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पर रिसर्च करने के लिए किसने MOU साइन किया है? तो उसका आंसर होगा IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने ये MOU साइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स नेशनल किशोर कुमार सम्मान। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक सम्मान दिया जाता है ईयरली, नेशनल किशोर कुमार सम्मान अवार्ड। ये इस बार जो दिया गया है वो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। वहीदा रहमान बहुत ही बड़ी लेजेंड हैं, बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो उन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, किशोर कुमार सम्मान जो है ये किशोर कुमार जी को आप लोग जानते होंगे, ये इंडिया के बहुत बड़े सिंगर रह चुके हैं और एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। तो ये एक्टिंग फील्ड में ही मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही जिन्होंने अच्छा काम करा है तो उनको ही सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वीमेन चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कमीशन। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन के वेमेन चेयरपर्सन के पोस्ट से किसने रिज़ाइन करा है? तो उनका नाम है विजया राहतकर जी ने रिज़ाइन करा है। तो ये जो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है इसके बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। ये 25 जनवरी 1993 को इस्टेब्लिश किया गया था। महाराष्ट्र एक्ट नंबर 10V XV जिसे हम लोग 15 कहते हैं ऑफ 1993। इसका एम क्या था? इसका एम यह था कि फंडामेंटल राइट जो गारंटी की गई है विमेंस को आर्टिकल 14, 15 एंड 16 के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसे आगे बढ़ाने का ये उनका जो है वो मिशन है। ये इसलिए ये कमीशन की गठन की गई थी और इसकी चेयरपर्सन थी विजय राहतकर, उन्होंने रिजाइन करा। इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल अंता प्राग्ञा 2020 वॉज हेल्ड इन तेलंगाना। तेलंगाना में अंता प्रज्ञा 2020 एक टेक्निकल फेस्टिवल है, रूरल टेक्निकल फेस्टिवल, वो आयोजित किया गया था। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये आयोजित किया गया था, जो कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज है। 3 दिन का ये टेक्निकल फेस्ट था। इसमें जो इनका जो थीम था वही था स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। रूरल हम जानते हैं, रूरल एरिया जो गांव देहात का एरिया होता है, वहाँ जो टेक इनोवेटर्स हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी में आगे कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें स्पॉट करने का, ताकि उनकी प्रतिभा को उभार कर लाया जा सके, इसलिए यह फेस्ट आयोजित किया गया था। श्रीलंका हैज सेलिब्रेटेड इट्स 72nd इंडिपेंडेंस डे ऑन 4th of February। श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 4th फरवरी को होता है। सौरव गांगुली विल बी द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए इंडिया की तरफ से जिन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया उनका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। ये इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंडेड बॉलर, काफ़ी कम बॉलिंग करते थे, बट ये इंडिया के बहुत ही नामी क्रिकेटर रह चुके हैं। और ये टोक्यो ओलंपिक्स जो इस साल होना था 2020 में, वो नहीं हो पाई कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो ये इसे आगे डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया 2021 के लिए, जो कि अब होगी 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021।
बट इसका नाम जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही रहेगा, 2021 नहीं होगा। ये ओलंपिक कमेटी की तरफ से इसका ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 73rd एडिशन ऑफ एनुअल बाफ्टा अवार्ड्स दैट हेल्ड इन लंदन, विच फिल्म हैज बीन अनाउंस्ड एज द बेस्ट फिल्म? बाफ्टा अवार्ड्स जो लंदन में होता है उसका 73rd एडिशन जो इस साल हुआ, उसमें किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर 1917। 1917 एक मूवी है, यूके की मूवी है, ठीक है। ये वर्ल्ड वार 1 के बैकड्रॉप पे बेस्ड है, तो इसलिए तो इसमें इसमें दो भाइयों की कहानी को दिखाया गया है। बाकी फर्दर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोगों को ये याद रखना 1917 जो मूवी थी वर्ल्ड वार 1 के बैकड्रॉप पे बेस्ड थी, उस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। Rabi Singh, a renowned revolutionary poet and freedom fighter, passed away. He was related to which state? राबी सिंह जी जो बहुत बड़े पोएट हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, वो पास्ड अवे, मतलब उनका देहांत हो गया इसी साल। वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? वो ओडिशा से बिलोंग करते थे, ओडिशा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ केनिया हु पास्ड अवे रिसेंटली? केनिया के सबसे ज़्यादा दिनों तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो थे उनकी भी इस साल डेथ हुई है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डैनियल आरप मोई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख सकते हैं इसको। इन द फील्ड ऑफ रिसर्च हायर एजुकेशन, इंडिया एंड नॉर्वे हैव साइंड 4 MOUs. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया और नॉर्वे ने 4 MOU साइन किया है रिसर्च और हायर एजुकेशन के रिसर्च के लिए इंडिया में। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये बन रहा है कि नॉर्वे का कैपिटल क्या है? नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो, याद रखिएगा। रिसेंटली विच सिटी हैज बीन सर्टिफाइड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को ने किस सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी सर्टिफाइड करा है इस साल? तो आंसर है दोस्तों जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर इस साल सर्टिफाइड किया गया यूनेस्को की तरफ से। और यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया इस काउंसिल का मेंबर है 19 कन्वेंशंस में, जिसमें कि नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज भी एक कन्वेंशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज वॉन द ग्रेटेस्ट लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट 2020 अवार्ड? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट जो है वो लॉरियस केंट से एक अवार्ड प्रोवाइड किया था जो इस साल क्रिकेटर को मिला है, जिनका नाम सचिन तेंदुलकर है। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से सचिन तेंदुलकर। और जो मोमेंट को चुना गया है 2020 से 2020 20 साल के बीच में जो सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट था वो ये था कि वानखेड़े स्टेडियम में जब इंडिया ने फाइनल मैच जीता था वर्ल्ड कप 2011 का, तो जो पूरी इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर को जो अपने कंधे पर लैप वॉक जो कराई थी पूरे ग्राउंड में, वो मोमेंट को चूज किया गया है बेस्ट मोमेंट के तौर पर। तो इसे नाम दिया गया है सचिन तेंदुलकर कैरिड ऑन शोल्डर्स ऑफ नेशन। सचिन तेंदुलकर के अलावा 2 और स्पोर्ट्समैन को ये अवार्ड मिला इस साल, वो है लियोनेल मेसी एंड लुइस हैमिल्टन। Recently, a doorstep delivery scheme, जन सेवक स्कीम, has been launched by which state government? एक डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम लॉन्च की गई थी इस साल, जन सेवक स्कीम इसका नाम था। वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इसका एम क्या है? इसका एम क्या है कि ये इंश्योर करना, ये पक्का करना कि टाइम पर डिलीवरी हो गवर्नमेंट सर्विसेज की। जो स्टेट में जो सिटीजन रहते हैं उनको गवर्नमेंट सर्विसेज की टाइम पर डिलीवरी हो, और इस को और गवर्नमेंट सर्विसेज को और इफेक्टिव तौर पर लागू करने के लिए भी ये काम करता है। भूटान हैज़ पास्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स बिल ऑफ हाउ मच? 1200 गल्ट्रम्स। गल्ट्रम्स भूटान की करेंसी है दोस्तों। भूटान ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल। इसमें इसके अंतर्गत होता क्या है कि पर डे डेली बेसिस पर जो भी टूरिस्ट इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव से आएंगे उन्हें 1200 गल्ट्रम्स पे करना होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW स्टील?
JSW स्टील ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत इंडिया के इमर्जिंग विकेट कीपर बैट्समैन है और ये दिल्ली कैपिटल्स जो IPL की टीम है उसके लिए खेलते हैं। JSW स्टील दिल्ली कैपिटल्स को स्पॉन्सर भी करती है। तो ये एक 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐड होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा तो ये अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द विमेंस नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो इस साल हुई इंडिया में, उसमें विमेंस कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो उनका नाम है राखी हालदर। राखी हालदर जी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये कब हुई? ये 3 फरवरी को हुई, कोलकाता में ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड होल टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटर? पेंशन फंड रेगुलेटर जो है एक कमेटी है, उसके न्यूली अपॉइंटेड होल टाइम मेंबर कौन बने? तो वो बने प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ये पेंशन फंड रेगुलेटर क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट है पेंशन मार्केट की वो ऑर्डरली ग्रोथ करे। तो बेसिकली ये एक तरह से पेंशन की जो भी सर्विसेज होती हैं उसे ये मॉनिटर करता है। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज टॉप द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन लिस्ट? किस क्रिकेटर ने इस साल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन लिस्ट में टॉप करा है? तो आंसर ऐसा है दोस्तों, बहुत ही कॉमन नेम है, आप लोग जानते होंगे, विराट कोहली, हर कोई जानता होगा। और सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है इनकी $237.5 मिलियन, ये इनकी ब्रांड वैल्यू है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये 3 साल से लगातार इंडिया में टॉप कर रहे हैं सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में। विराट कोहली इंडिया टीम के कैप्टन हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा, और कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये तो हम सब जानते हैं। इन विच सिटी द 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हैज़ बिगन? आंसर है कोची। कोची में इस साल 22nd एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो की शुरुआत हुई। इसके रिगार्डिंग कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 7 से 9 फरवरी तक ये चला, ये सी फूड शो। ये जो है द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, फिर से मैं बताता हूँ, द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये आयोजित हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसे एसोसिएट किया गया था सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAI के तरफ से। तो ये ओवरऑल इंडिया की जो हमारी जो कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उनके एंड से ये आयोजित करा गया था। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं अभी इंडिया के, उनका नाम है पीयूष गोयल। ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये यहाँ पर बन गया है कि इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर दिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो आसानी के साथ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।